वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल और इसकी मीनिंग होती है बहुपद। तो हम इस चैप्टर से एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में, और इस चैप्टर की एक्सरसाइज 2.1 को मैं प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुकी हूँ। और इससे पहले मेरा एक और वीडियो था जिसमें मैंने आपको टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, उनके वेरिएबल और कोफिशिएंट, टर्म्स वगैरह के बारे में डेफिनेशन और एग्जाम्पल से आपको सॉल्यूशन दिया था। तो अगर आप सब ने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर देखें। और लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट। इट मीन्स आपको एक पॉलिनोमियल दिया गया है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँ कि ये कैसा पॉलिनोमियल है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ आपको कि 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 में अगर आप इस पॉलिनोमियल की टाइप को समझना चाहते हैं तो डिग्री को देखते हुए इसकी टाइप होगी क्वाड्रेटिक, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री जो इस टर्म की है तो वो है 2। तो इस वजह से आप इसको क्वाड्रेटिक या द्विघात बहुपद कहेंगे। और अगर आप टर्म्स के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये इसमें टर्म्स आप काउंट कर लें 1, 2 एंड 3, तो 3 टर्म्स वाला आपका होता है ट्राइनोमियल यानी कि त्रिपदीय बहुपद। तो आपने इसकी टाइप समझ ली। अब हमें क्या करना है कि आपको कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं। फर्स्ट में आपको रखना है x इज इक्वल टू 0, सेकेंड में आप पुट करेंगे x की वैल्यू x इज इक्वल टू -1, एंड थर्ड पार्ट में आप पुट करेंगे x इज इक्वल टू 2। x हमारा वेरिएबल है, इसमें हम आप दिए हुए पॉलिनोमियल में इन वेरिएबल की वैल्यू को इस तरह से 1 बाय 1 करके पुट करेंगे और उनकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने पॉलिनोमियल को लिख लें 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब आपका ये एक पॉलिनोमियल है, इसमें हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ वेरिएबल की जगह 0 पुट करना है। तो 0 पुट करेंगे, कोफिशिएंट आप वैसे ही रहने दीजिए यानी कि 5 हमने सेम लिख लिया, और x जो है वो मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में आप x की जगह 0 पुट कर देंगे। साइन हमें सेम लिखने हैं -4, ये 4x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, और x की जगह पर आप मल्टीप्लाई में लिखते हैं 0 और 0 का स्क्वायर भी लगा दीजिए, क्योंकि जैसे जैसे वैल्यूज़ होंगी हम सेम उतारेंगे बट हम वेरिएबल की जगह पर यहाँ 0 पुट करते जाएंगे। और लास्ट टर्म है प्लस का 3। अब हम इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए 5 का मल्टीप्लाई 0 में होगा तो ये 0 हो गया, -4। आप अच्छी तरह जानते हैं कि 0 का स्क्वायर करें या कितनी भी पावर दे दें 0 पर, ये 0 ही रहेगी वैल्यू। एंड आपने यहाँ लास्ट टर्म लिख लिया 3। अगेन इसको हम एक और स्टेप में सॉल्व करेंगे। फर्स्ट टर्म तो हमारा 0 है ही, सेकेंड में 4 और 0 का मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो गया, एंड लास्ट टर्म अगेन आपने 3 को सेम लिख दिया। 3 में आप 0 ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, आपकी वैल्यू कितनी आनी है, 3 आनी है, और ये आपका आंसर हो गया। आपने इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल ली है x इज इक्वल टू 0 पर। तो ये आपका इसी तरह से आप 1 बाई 1 x इज इक्वल टू -1 पर एंड x इज इक्वल टू 2 पर आप इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो चलिए इसी पॉलिनोमियल को अगेन हम सेकंड पार्ट में लिख लें 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, और यहाँ पर हमें x इज इक्वल टू -1 पुट करना है। तो -1 पुट करेंगे तो क्या करेंगे, 5 को यहाँ लिखकर सेम मल्टीप्लाई में -1 लिखना है, क्योंकि साइन इसका नेगेटिव है तो यहाँ ब्रैकेट लगा दें तो हमें कन्फ्यूज़न कम होगी। अगेन हम यहाँ माइनस लिखेंगे जो कि आपका पॉलिनोमियल में है, और 4 एक कोफिशिएंट है, मल्टीप्लाई का साइन लगा लिया। x की जगह हम क्या रखेंगे, -1, और -1 के ऊपर लगा देंगे पावर 2, स्क्वायर लगा देंगे अपने पॉलिनोमियल को देखते हुए, और लास्ट टर्म आपने लिख देना है 3। अब हम इसको सॉल्व किस तरह करें, 5 का मल्टीप्लाई -1 में होगा तो आप जानते हैं आपका 5 पॉजिटिव है 1 नेगेटिव है तो साइन तो माइनस आएगा। 5 1s आर 5 होते हैं। अब आप अपने सेकंड टर्म में -4 को सेम लिखते हैं, तो पहले हम इसकी पावर सॉल्व कर लें। आप जानते हैं कि किसी भी
नेगेटिव नंबर पर जब आप स्क्वायर लगाते हैं तो वो पॉजिटिव मिलता है, क्योंकि माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होता है और आपने ए स्क्वायर का ए स्क्वायर लिख देना है। इट मीन्स 1 का स्क्वायर कितना होता है, यू नो 1 एंड 1 का मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आपका आंसर 1 आना है। तो यहाँ पर हम प्लस के 1 लिख देते हैं इस ब्रैकेट को सॉल्व करके, और लास्ट टर्म है आपका 3। तो चलिए एक और स्टेप आगे बढ़ा लें अपने आंसर को। माइनस के 5 है, 4 1 जार 4, ये भी माइनस के हैं, एंड प्लस के 3। अब यहाँ मैं इसको सॉल्व करके लिख देती हूँ। आपके दो टर्म्स नेगेटिव हैं, इनको ऐड कर लीजिए। -5 -4 हो गए जुड़कर 9, माइनस के 9 एंड प्लस के 3। और आप जानते हैं माइनस के 9 में से 3 को ऐड करना है अगर आपको, तो आपके यहाँ पर बचते हैं माइनस के 6। कैसे बचते हैं, जब आपका एक नंबर नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो तो आप एडिशन तो कर ही नहीं सकते, आप करते हैं सब्ट्रैक्शन। और सब्ट्रैक्शन करने के बाद बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटाने के बाद आप देख लेते हैं कि जो मैक्सिमम वैल्यू थी उस पर साइन कौन सा था, तो उसी साइन को हमने देखते हुए रिमेन आपका जो आंसर होगा उस पर साइन पुट कर देते हैं। ये आपके नंबर्स को हम बहुत अच्छे तरीके से क्लास 8 और क्लास 7 में हम समझ कर आ रहे हैं कि वैल्यूज़ को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। चलिए, तो अब गिवन पॉलिनोमियल लिखने के बाद 5x - 4x² + 3, इसमें हमें अगेन वैल्यू रखनी है x = 2 जो हमें थर्ड पार्ट में दिया गया है। तो हम पुट करेंगे यहाँ से वैल्यूज़। 5 × x की जगह 2 पुट करना है, -4 × x की जगह 2 रख के इस पे स्क्वायर लगा देना है, एंड प्लस के 3। तो यहाँ अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 5 2 जार 10, -4 हम अभी ऐसे ही लिखते हैं क्योंकि हमें 2 का स्क्वायर सॉल्व करना है, और स्क्वायर मीन्स होता है सेम नंबर का 2 बार मल्टीप्लाई, तो 2 जार होते हैं 4। तो यहाँ पर 2 स्क्वायर इट मीन्स 4 प्लस के 3। अब यहाँ एक और सॉल्व कर लें। 10 - 4 4 जार 16 प्लस 3। तो आप इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, यहाँ से मैं इसको सॉल्व कर लूँ। 10 - 16 प्लस के 10 है माइनस के 16 है, तो सब्ट्रैक्ट होकर ये आपके माइनस के 6 बचेंगे, क्योंकि 16 जो है ग्रेटर वैल्यू है तो इसी वजह से माइनस के बचेंगे, और यहाँ आप लिखेंगे प्लस के 3। अगेन सेम रूल अप्लाई करने पर माइनस और प्लस के नंबर हैं, सब्ट्रैक्शन होना है। 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 बचेंगे, और ग्रेटर वैल्यू जो थी वो 6 है और उस पर साइन कैसा है, माइनस, इसी वजह से आपका आंसर होगा -3। ये कंप्लीट हो गए आपके क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स, जिसमें हमने फर्स्ट रखा था x = 0, सेकेंड पार्ट में हमने रखा है x = -1, एंड थर्ड पार्ट में हमने क्या रखा है, x = 2। तो इस तरह से आपने 1 बाय 1 इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को समझना। पहले इसको रीड कर लेते हैं कि ये हमसे क्या कह रहा है। फाइंड p एट द वेरिएबल की वैल्यू जो आपको दी गई है, ब्रैकेट में करके दी गई है, यानी कि आपको कोई भी पॉलिनोमियल दिए जाएंगे, p फॉर पॉलिनोमियल, और ब्रैकेट जो होता है वो ये बताता है कि आपको वेरिएबल की वैल्यू कितनी रखनी है। p एट 0, सेकेंड है p एट 1 एंड p एट 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ये हमें 4 पॉलिनोमियल दिए गए हैं, और इसमें हमें क्या करना है, हर एक पॉलिनोमियल की 3 वैल्यूज़ फाइंड करनी है। 3 वैल्यूज़ में से फर्स्ट वैल्यू होगी 0 पर, सेकंड वैल्यू होगी जो भी वेरिएबल होगा उसकी जगह आप 1 पुट करेंगे, और थर्ड पार्ट में आप दिए हुए वेरिएबल की जगह पर 2 पुट करेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको इसमें से फर्स्ट पार्ट सॉल्व करके बताऊंगी, क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगा वरना, और इसमें हम हर एक पार्ट में 3 वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या करना है हमें, सबसे पहले हम इसके फर्स्ट पार्ट को लिख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको दिया है py = y² - y + 1, और ब्रैकेट में y इसलिए दिया है क्योंकि आपके दिए हुए पॉलिनोमियल में वेरिएबल जो है वो y है, इसी वजह से आपको ब्रैकेट में y दिया गया है। तो अब आप अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या पुट करने वाले हैं, आप इसमें p0 की वैल्यू फाइंड करने वाले हैं, और 0 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, अपने पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह पर 0 पुट करना है। इट मीन्स y², तो यहाँ y की जगह 0 का स्क्वायर, माइनस y की जगह 0 एंड +1।
अब इसको सॉल्व करेंगे, 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 प्लस 1, और आप जानते हैं 0 को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें आपका आंसर 1 आ जाएगा आपका आंसर। ये आपने वैल्यू निकाल ली p एट 0 पर। चलिए इसके सेकंड वैल्यू फाइंड करते हैं। सेकंड में आपको वैल्यू फाइंड करनी है p एट 1 पर। चलिए तो p1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, 1 स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि पॉलिनोमियल में आपको y स्क्वायर दिया था और यहाँ y है तो 1 लिख देंगे हम ब्रैकेट में एंड प्लस के 1। आप जानते हैं 1 का स्क्वायर 1 होता है, यहाँ -1 हो गए सॉल्व करने पर एंड आपको दिया है +1। तो सॉल्व कर लें, आप इसको क्या लिखेंगे, 1 माइनस 1 हो गया 0 और +1, तो आपका 1 में 0 ऐड होकर आंसर आ जाएगा 1। अगेन आपको 1 मिल गई इसकी वैल्यू। चलिए निकालते हैं p2 की वैल्यू। सबसे पहले y स्क्वायर इट मीन्स 2 का स्क्वायर, यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस, y की जगह लिखना है हमें 2 एंड +1। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 2 प्लस 1। सॉल्व करने पर आपको कितनी वैल्यू मिलेगी, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 एंड 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। ये आपकी 3 वैल्यूज़ हो गई। p0 पर वैल्यू आई है 1, p1 पर वैल्यू आई है 1 एंड p2 पर इसकी वैल्यू आई है 3। तो आपको इस तरह से हर एक पार्ट की 3 वैल्यूज़ निकालनी है। मैंने इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया है, सेम आप रूल्स से सेम तरीके से आप इसके बाकी के 3 पार्ट्स भी सॉल्व कर सकते हैं। नथिंग इज़ डिफ़िकल्ट इन दिस क्वेश्चन। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर zeros of the polynomial indicate against them। अब एक बात यहाँ पर समझ लें, ज़ीरोज़ क्या होते हैं। ज़ीरो ऐसी ज़ीरोज़ जो हम कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं शून्यांक। तो हम कैसे फाइंड करते हैं, एक ऐसी वैल्यू जो दिए हुए पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह रखने पर पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू को ज़ीरो कर दे, तो वो वैल्यू आपकी क्या कहलाती है, ज़ीरोज़ कहलाती है। तो चलिए हम इसके शून्यांक को कैसे फाइंड करेंगे। तो हमें करना क्या है, आपको एक पॉलिनोमियल दिया गया है px इज इक्वल टू 3x प्लस 1। ये एक हमारा पॉलिनोमियल है, लीनियर है क्योंकि यहाँ पर x टू द पावर 1 है, और साइड में हमें एक वैल्यू दी गई होगी कोई भी, यहाँ पर हमें दी गई है x इज इक्वल टू माइनस के 1/3। तो क्या करना है हमें, यहाँ पर आपका पॉलिनोमियल है 3x प्लस 1 और यहाँ हम x की जगह पर माइनस के 1/3 पुट करने वाले हैं। तो 3 एज सेम हमें यहाँ रखना है और मल्टीप्लाई में x है तो x की जगह हम क्या रखेंगे, माइनस के 1/3 और प्लस 1। ये इस तरह से आपका हो गया। आप जानते हैं 3 का मल्टीप्लाई माइनस 1/3 से होगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ आपका बचता है -1 और -1 के साथ आप यहाँ लिख देते हैं +1 जो कि ये वाले +1 है, और आपकी वैल्यू क्या आएगी, 1 में से 1 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपकी वैल्यू आ गई 0। चूँकि px की वैल्यू 0 आ गई है, कब आ गई है, जब आपने x इज इक्वल टू 1/3 रखा, तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू -1/3 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। आपका दिया हुआ पॉलिनोमियल जो था वो x इज इक्वल टू -1/3 रखने पर 0 वैल्यू दे रहा है, दैट्स वाई दिस इज़ अ 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। यही आपके शून्यांक होते हैं। हिंदी मीडियम में आपसे शून्यांक करके पूछा जाता है और आपकी बुक में इसके कई सारे पार्ट्स दिए गए हैं। आपकी बुक में इसके 8 पार्ट्स दिए गए हैं। मैंने इसमें फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया है। सेकंड में आपको x की वैल्यू रखनी है 4/5। इस तरह से हम दी हुई वैल्यूज़ को 1 बाय 1 रखेंगे और देखेंगे अगर 0 वैल्यू आ गई है तो वो एक 0 कहलाएगा आपके गिवन पॉलिनोमियल का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को समझना, एक्सरसाइज 2.2 से। तो इसमें देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, Find the zero of the polynomial in each of the following cases। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 0 दिया गया था और आपसे वेरीफाई करवाया था कि बताइए कि है या नहीं है। अब हमें क्या करना है, आपको 0 फाइंड करना है। आपको ओनली 1 पॉलिनोमियल दिया गया है और आप उससे 0 कैसे फाइंड करेंगे का, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, px इज इक्वल टू x प्लस 5 दिया है। px यानी कि x आपका वेरिएबल है दिए हुए पॉलिनोमियल में, तो आप इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को
सबसे पहले पुट कर देते हैं इक्वल टू 0। चाहे आपको कोई भी वैल्यू यहाँ दी गई होगी, आप उस वैल्यू को 0 के बराबर पुट कर देंगे और आप क्या करते हैं, आप वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना स्टार्ट कर देते हैं। आप सभी इस तरह की इक्वेशंस को क्लास 7th में सॉल्व करते आए हैं। आपने खूब अच्छे तरीके से सॉल्व किए हैं कि हम इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की वैल्यू किस तरह फाइंड करते हैं। तो हमें क्या करना है, जो हमारा वेरिएबल है वो हम लेफ़्ट हैंड साइड लिख देते हैं और बाकी के रियल नंबर्स को हम इक्वल की दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो यहाँ आप x को इधर रहने देंगे और सेकंड पार्ट हमारा +5 है वो इक्वल के दूसरी साइड जाएगा, राइट हैंड साइड जाएगा। तो प्लस का साइन आपका माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और आपकी वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू -5। क्योंकि यहाँ पहले से 0 है, वैसे तो मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्लास 9th का मैटर है। फिर भी अगर आप सोच रहे हैं कि ये 0 कहाँ गया और इसको किस तरह से लिखें, तो हमने प्लस के 5 को अपने राइट हैंड साइड पहुँचाया तो ये -5 हो गया और यहाँ जो पहले से वैल्यू होगी वो उसके एडिशन में रहेगी। और आप जानते हैं -5 या किसी और नंबर में आप 0 ऐड करते हैं तो आपको सेम वैल्यू मिल जाती है। इट मीन्स x इज इक्वल टू -5 जो आपकी वैल्यू आई है इज ए 0 ऑफ px इज इक्वल टू x + 5। ये आपको जो पॉलिनोमियल दिया गया था px इज इक्वल टू x + 5, उसमें अगर आप x की जगह पर -5 रखेंगे तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आएगी। दैट्स वाई दिस इज़ अ 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब आपका ये सॉल्व हो गया फर्स्ट पार्ट, यानी कि कोई भी पॉलिनोमियल की वैल्यू हो सबसे पहले आप उसको 0 के बराबर पुट करें और जिस तरह हम प्रीवियस क्लासेस में करते आए हैं एक्सप्रेशन को सॉल्व, उसमें हम वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे और जो भी वैल्यू आएगी वही इस पॉलिनोमियल का 0 कहलाएगी, शून्यांक कहलाएगी। तो अब आप देख लें अपनी बुक क्वेश्चन नंबर 4 के काफ़ी सारे पार्ट्स दिए हैं। मैंने आपको इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करके दिखाया है, इसके अलावा आपके 5 पार्ट्स और हैं और आप इसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपकी एक्सरसाइज 2.2 भी यहाँ कंप्लीट होती है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर मैंने आपको सभी पार्ट्स इसके सॉल्व करके बता दिए हैं, 1, 2, 3 एंड 4। तो आपके लिए ये एक्सरसाइज अब डिफ़िकल्ट नहीं होगी। और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाकर देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।